नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 89वां दिन है। सोमवार 2 अप्रैल 2018 देवरी से कलकुहा, जबलपुर जिला सालीबाड़ा, गांगदा, बरगी बांध, बरगी कॉलोनी से बरगी, नीगरी, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, मां नर्मदा मार्कंडेय आश्रम। हम प्रातः 4:55 पर आसन से उठे। नित्य कर्म के बाद हमने उस 25 लीटर की एक बाल्टी के आधे आधे पानी से घर के दरवाजे पर ही स्नान किया। फिर पूजा आरती की। इसी दौरान वे अन्य परिक्रमावासी भी जाग चुके थे। पूजा के बाद मैंने साई प्रसाद पाया और फिर इन्हें नर्मदे हर करके हम लोग बरगी की दिशा में प्रातः 6:30 पर आगे बढ़े। बहुत से जंगली घाट वाले कच्चे रास्तों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। ऐसे कच्चे रास्तों पर भी मोटरसाइकिलों से लोगों का आवागमन भी निरंतर जारी रहा। यहाँ हमने कुछ दूरी पर बरगी बांध के बैक वाटर को देखा। आज हम महाराजपुर के बाद प्रथम बार मैया का दर्शन कर पा रहे हैं। चलते हुए हम उस संग्रहित जल के अत्यधिक निकट पहुंच गए और फिर एक अर्थों में किनारे किनारे ही चलते रहे। इसी तरह हम प्रातः 10 बजे बरगी बांध पहुंच गए। मां नर्मदा पर निर्मित सभी बांधों में सबसे पुराना यही बांध है। यहाँ पर एक साइकिल मरम्मत करने वाले भैया ने मुझे बुलाकर साई प्रसाद दिया। कुछ समय यहाँ सुस्ताने के बाद हम पुनः आगे बढ़े और फिर सड़क चलते रहे। इसी क्रम में हम 12:30 बजे बरगी गांव से हाईवे तक आ गए। यहाँ मैं कुछ आगे चल रहा था और रवि जी कुछ पीछे थे और फिर हम बिछड़ गए। मैं जबलपुर की दिशा में बढ़ने लगा और रवि जी कुछ समय बाद उसी जंक्शन बिंदु से सिवनी की दिशा में आगे जाने लगे। करीब आधा 1 किलोमीटर जाने के बाद किसी ने उनसे पूछा और फिर उन्हें वापस पीछे जबलपुर की दिशा में जाने का मार्ग समझाया। ये सारी बातें मुझे बाद में रवि जी ने बताई। मैं अपनी ही धुन में चलता हुआ बरगी नगर के आगे कुछ दूरी पर आकर रवि जी की प्रतीक्षा करते बैठा रहा। बहुत समय बाद रवि जी आए और आकर मुझे उपरोक्त सारा किस्सा समझाया। आज यहाँ संसद द्वारा पारित आरक्षण में सुधार के विरुद्ध कोई रैली धरना आदि चल रहा है। इसी वजह से हम भी ऐसे बिछड़ गए थे। कुछ समय यहाँ रुकने के बाद हम पुनः इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते रहे। अब यही हमें जबलपुर के पास तिलवारा पुल तक लेकर जाएगा। वही हम आज का रात्रि विश्राम करेंगे, ऐसा हमने मन बनाया है। हम चलते हुए निगरी जंक्शन तक आ गए और यहाँ एक होटल से हमने कुछ अल्पाहार किया। इसके बाद पुनः हम चलते रहे। यहाँ पर हमें इसी हाईवे पर चलते हुए 4 परिक्रमावासी मिले। 2 पति पत्नी, एक उनका 7 माह का शिशु और एक अन्य परिक्रमावासी। इनकी बोली से ये लोग हमें पंजाब के लग रहे थे, पर ना तो उन्होंने हमसे कोई बात की ना हमने उनसे कोई बात की। वे इतने छोटे शिशु को बाबा गाड़ी से लेकर अत्यधिक धूप और इस निर्माणाधीन धूल भरे और निरंतर प्रदूषित वातावरण में लेकर क्यों चल रहे हैं, इस बारे में हम सोचते रहे। हाईवे पर चलना काफ़ी थका देने वाला अनुभव रहा। आज हमने अन्य दिनों की तुलना में अधिक थकान अनुभव की। शाम 4:30 बजे हम ग्वारी घाट के सामने के गुरुद्वारे पर जाने वाले मार्ग पर आ गए और फिर आगे चलते रहे। हम तो तिलवारा घाट जा रहे हैं जो इसके बाद आएगा। यहाँ भी एक साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था जहाँ से हमने आज आइसक्रीम कुल्फी खाई और फिर आगे बढ़े। एक बड़ा सा घुमावदार घाट पार करने के बाद हम तिलवारा घाट पर आ गए। यहाँ हमने मां नर्मदा मंदिर मार्कंडेय आश्रम में आसन लगाया। इसके पूर्व यहाँ पहुँचते हुए बहुत से बंदरों के
झुंडों से जूझते हुए हम यहाँ पहुँचे। यहाँ के आश्रम वालों का व्यवहार हमारे प्रति अत्यधिक अपमानजनक और उदासीन सा ही रहा। हमें लग रहा था हम इन पर बोझ बन रहे हैं, पर अब अंधेरा होने को था तो किसी और स्थान की शोध भी संभव नहीं थी। इसीलिए हमने यहीं पर बिना रात्रि भोजन के रुकने का निर्णय किया। हम सामान रख स्नान हेतु मैया के तट पर आए। यहाँ एक पुल का निर्माण चल रहा था, जिस वजह से पानी रुका हुआ था। अत्यधिक दुर्गंधयुक्त प्लास्टिक पन्नी और कचरे से भरा हुआ ऐसा यहाँ मैया का स्वरूप था। किसी भी तरह दूर दूर तक वो नर्मदा जी है, ऐसे कोई भी प्रमाण उस जल से नहीं मिल रहे थे। हमने इस जल से केवल हाथ पांव धोए। फोन पर बात होने की वजह से हमसे मिलने यहाँ मित्र नरेश जी भी आए थे। वे हमारे लिए कुछ फल, चने और चिवड़ा लाए थे। इतने दिनों बाद पुनः मिलकर हम सभी आनंदित थे। कल सुबह पुनः मिलने के वादे पर उन्हें विदा कर हम वापस आश्रम में आ गए और फिर संध्याकालीन पूजा की। इसी दौरान वे 3 परिक्रमावासी माता पिता और शिशु भी यहाँ आ गए। हमारी पूजा के बाद माताजी परिक्रमावासी ने रात्रि भोजन प्रसाद के बारे में हमसे पूछताछ की। हमने उन्हें जानकारी दी कि आश्रम से सदा व्रत दिया जाना है, उसी से आपको बनाना पड़ेगा। हम तो हमारे पास के बिस्किट आदि खाकर भी रहने वाले हैं। आश्रम का व्यवहार उनके प्रति भी तिरस्कारपूर्ण और उदासीन सा ही रहा हो, और इतना चलकर आने के बाद अब शायद उनकी भी भोजन प्रसाद बनाने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए वे लोग किसी अन्य स्थान की खोज में यहाँ से चले गए। हमने कुछ समय विश्राम किया और फिर नरेश जी का दिया हुआ नमकीन और बिस्किट खाकर हम भी आसनों पर लेट गए। यहाँ अत्यधिक गर्मी और असंख्य मच्छर है, अतः बहुत कष्ट के बाद नींद रात्रि 11 बजे लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।